तो दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार है, खास खबर है जो आपके काम की है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हरतालिका तीज है। महिलाएं व्रत रखेंगी, निराजल व्रत होगा। कुल 24 घंटे का न अन्न खाना होगा न जल पीना होगा। ऐसे में इस व्रत को करने के काफी ज्यादा फल भी प्राप्त होते हैं। शाम को प्रदोष काल में पूजा की जाती है। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पति की दीर्घायु सुख समृद्धि के लिए कामना करती हैं। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं। कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं मन चाहे वर के लिए। तो आज हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। प्रदोष काल में पूजा की जाएगी। शाम 6 बजे से 8 बजे बेहद खास रहेगा, शुभ संयोग रहेगा। लेकिन आपको बता दें, इस व्रत में आप भूल कर भी पानी मत पीजिएगा। बहुत सारे लोग पूजा करने के बाद व्रत का पारण करते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में सभी लोग प्रदोष काल में जब पूजा विधिवत कर लेते हैं, उसके बाद करवा चौथ की तरह ही इसमें भी पानी पिया जाता है। तो आप भी पी सकते हैं। तीज व्रत आपके लिए बहुत शुभकामना वाला हो। चलिए आज की बड़ी खबरें हम जान लेते हैं। देखिए, कोलकाता रेप केस में लोगों ने घरों की लाइट बंद कर ली। विरोध में राजभवन में भी ब्लैकआउट हुआ। IMA चीफ की अपील है, प्रदर्शनकारी डॉक्टर काम पर लौट जाएं। वही फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट में शाहरुख खान सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाला सेलेब है। 92 करोड़ टैक्स भरा है और टॉप 5 में अमिताभ बच्चन, सलमान, भारतीय प्लेयर में विराट कोहली सबसे आगे है। शाहरुख खान भारत में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलेब बन गए हैं। उन्होंने 92 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है। फॉर्च्यून इंडिया में बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलेब्स की लिस्ट जारी हुई है। बाकी सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले टॉप 15 सेलेब्स कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें शाहरुख खान, थलपति विजय, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, ऐसे तमाम लोग हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स चुकाए हैं। इसमें कपिल शर्मा का भी नाम है, 26 करोड़ रुपए चुकाए हैं। सचिन तेंदुलकर ने 28 करोड़ टैक्स के रूप में चुकाया है। तो पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। दोस्तों, 13 लाख किसानों को अब नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि का पैसा, 2000 रुपए। केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला है। बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, 13 लाख किसानों को अब बड़ा झटका लगेगा। केंद्र सरकार की जांच में पता चला है कि बिहार और यूपी में किसान सम्मान निधि के अपात्रों को प्रतिवर्ष 780 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। राशन कार्ड धारकों के लिंक आधार 1-to-1 मिलान करने पर गड़बड़ी का पता चला है और इस वजह से अगर कोई टैक्स पेयर था पहले या फिर बाद में या फिर टैक्स पे किया है, राशन कार्ड का लाभ ले रहा था, फ्री राशन का, किसान निधि का, तो फिलहाल अब ये सारी चीजें उनको लाभ नहीं मिलेगी, बंद होगा। किसान निधि भी अपात्र माने जाएंगे। फिलहाल बताया जा रहा है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह तक खाते में पैसा आ सकता है। तो सीएम साहब के एक फैसले पर भड़क गया सुप्रीम कोर्ट। कहा मुख्यमंत्री हैं तो क्या कुछ भी कर लेंगे। दोस्तों, पीठ ने कहा इस देश में सार्वजनिक विश्वास जैसा कुछ सिद्धांत मौजूद है या नहीं। कार्यपालिका के प्रमुखों से पुराने दिनों के बदमाश होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने जो भी कहा है वह करेंगे। न्यायालय में यह भी कहा गया है कि हम सामंती युग में रहते हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट भड़क गया सीएम साहब के ऊपर। कहा मुख्यमंत्री हैं तो क्या आप कुछ भी करेंगे। अग्निवीरों की बढ़ सकती है सैलरी, 25% से ज्यादा सेना में रहेंगे। अग्निपथ योजना में इन बड़े बदलावों के आसार दिख रहे हैं। सेना में जाने की तैयारी कर रहे अग्निवीरों को जल्द ही सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। खबर है कि 4 साल की अवधि के बाद सेना में अग्निवीरों को बरकरार रखने की सीमा बढ़ाई जा सकती है। मौजूदा नियमों के हिसाब से 25% अग्निवीर सेवा में बने रहते हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। इसके अलावा भी अग्निपथ योजना में कई बदलाव हो सकते हैं। सरकार ने साल 2022 में अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। उसके बाद कई सारे इसमें विरोध भी हुए। फिलहाल आपको बता दें, इसमें बड़े बदलाव हो सकते हैं। अग्निपथ योजना में सरकार बड़ी खुशखबरी दे सकती है। वही देश की चौथी सबसे अमीर महिला की भाजपा में बगावत हो गई है। टिकट कटा तो सावित्री जिंदल ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। कहा मैं पार्टी मेंबर नहीं हूं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बुधवार देर शाम को 67 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की। लिस्ट आते ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई। कई पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर ही इस्तीफा दे दिया और गुरुवार सुबह देश की चौथी सबसे अमीर महिला सावित्री ने भी बगावत कर दी। भाजपा से टिकट न मिलने के बाद उन्होंने हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं लखनऊ के इको गार्डन में जुटे 50,000 शिक्षा मित्र वेतन बढ़ाने और नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम आवास घेरने की भी बात कही है। प्रदेश भर में 50,000 शिक्षा मित्र लखनऊ पहुंच चुके हैं। यहां इको गार्डन में वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन लगातार हो रहा है। वहीं यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। भेड़ियों के आतंक पर मायावती बोली, सरकार और सपा बुलडोजर पर राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भेड़ियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर निशाना साधा और एक्स पर लिखा, जानवरों से निपटने के बजाय इस समय सरकार और सपा बुलडोजर की राजनीति करने लगे हैं। यूपी के कुछ जिलों में जंगली जानवर इन दिनों बुजुर्गों, बच्चों, नौजवानों पर हमला कर रहे हैं।
वही बहराइच में शूटर को चकमा देकर भागा भेड़िया, कौशाम्बी में भेड़िया समझकर सीआर को पीटकर मार डाला। बाराबंकी में बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। बहराइच के महसी इलाके में शूटर ने भेड़ियों को घेर लिया था, लेकिन भेड़िया चकमा देकर भाग निकला। मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने कहा, भेड़िए पल पल अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, इसके चलते ऑपरेशन लंबा खिंच रहा है। इसके साथ ही रेमंड लाइफस्टाइल का शेयर 99% ऊपर चढ़ गया है, 3000 पर लिस्ट हुआ। अभी इसमें 5% का लोअर सर्किट लगेगा। शूटिंग सेगमेंट में कंपनी की 60% हिस्सेदारी बढ़ी है। वही सोना चांदी के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोना 275 रुपए बढ़ गया, 71,570 पे पहुंचा है। चांदी 748 रुपए महंगी होकर 82,085 पर बिक रही है। कैरेट के हिसाब से आप यहाँ पे गोल्ड की कीमत देख सकते हैं। मतलब कि अभी इससे पहले 4-4,500 रुपए चांदी सस्ता हुआ था, कभी 2600, कभी 400, कभी 1700, लेकिन एक बार फिर से आज 741 रुपए के आसपास चांदी महंगी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो यूपी के 10 लाख लोगों का कट सकता है राशन कार्ड में नाम। आप 20 में जरा ई-केवाईसी फटाफट करा लीजिए। सितंबर महीना लास्ट का है। अगर उस समय आप नहीं कराएंगे तो आप अपने राशन कार्ड खो बैठेंगे, यानी कि आपका नाम कट जाएगा और आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। आपको बताते चले कि जिले में मुफ्त राशन लाभ ले रहे 20 लाख से अधिक लोगों में 10,58,000 लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई। बात गाजियाबाद की कर रहे हैं, लेकिन हालात सभी जिलों के ऐसे ही हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई और सितंबर महीना आ चुका है। सितंबर महीना बीतेगा तो इसके बाद ई-केवाईसी नहीं होगी। गाजियाबाद में 8500 अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों का राशन बंद हो सकता है। आपको बताते चले कि गेहूं चावल फ्री में मिलता है, अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई तो आपको राशन से हाथ धोना पड़ सकता है। तो अगर आप भी जियो के ग्राहक हैं, जियो का सिम चलाते हैं, तो आपकी बड़ी खुशखबरी है। जियो यूजर के लिए क्लाउड स्टोरेज एकदम फ्री होगा। आपको ऐसे मिलेगा 100 GB का स्टोरेज देगी। रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग में एक बड़ा ऐलान की है। जियो यूजर को 100 GB AI क्लाउड स्टोरेज का एक्सेस एकदम फ्री में मिलेगा। मतलब कि आप उसमें अपना डेटा डाल सकते हैं, कोई वीडियो हो, कोई फोटो हो, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, वो आप उसमें रख सकते हैं और कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे अपने टैबलेट में या फिर PC में। मतलब कि ये काम की चीजें हैं। जल्द मिलेगा 100 GB क्लाउड स्टोरेज। आप अपनी आईडी फटाफट उसमें बना ले। 30 दिनों में चौथी बार अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। राम सेवकपुरम में शिव मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को 30 दिन के भीतर चौथी बार अयोध्या पहुंचे हैं। सीएम राम सेवकपुरम में शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत कर रहे हैं। वे 25 फीट ऊंचे मंदिर में शिखर पर कलश स्थापित करेंगे। उनका यहां पर पहुंचने पर दक्षिण भारत परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया गया। आपको बताते चले कि अशोक सिंगल फाउंडेशन की ओर से आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए हैं। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट विकिपीडिया से बोला, आपका बिजनेस बंद कर देंगे। सरकार से कहेंगे आपको बैन कर दे। भारत पसंद नहीं तो यहाँ पर काम मत करो। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को विकिपीडिया से कहा कि हम भारत में आपका बिजनेस बंद कर देंगे। दरअसल मामला विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि केस से जुड़ा है। न्यूज एजेंसी ANI ने जुलाई 2024 में विकिपीडिया पर मुकदमा किया था। ANI का आरोप है कि विकिपीडिया पर उसे केंद्र सरकार का प्रोपेगेंडा टूल बताया गया। ANI ने विकिपीडिया से इसे हटाने की मांग की और 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। मां वैष्णो देवी धाम के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। सांसद ने जम्मू मेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रयागराज से मां वैष्णो देवी कटरा के लिए सीधी ट्रेन सेवा नहीं थी। यहां से जम्मू के लिए मुरी और उधमपुर के लिए सीधी ट्रेन चल रही थी। अब जम्मू मेल मां वैष्णो देवी के धाम तक संचालित हो रही है। अभी इस ट्रेन का संचालन दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए शुरू हो गया है। जम्मू मेल को गुरुवार को सांसद प्रवीण सिंह पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन को चलाने के लिए कई दिन से तैयारियां चल रही थी और आपको बता दें, सांसद ने सुबह 10:30 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन दूसरे दिन यानी शुक्रवार को सुबह 9 बजे कटरा पहुंचेगी। इस बीच मियां मुसलमानों से मछली न खरीदे, असम में बढ़ रही है किडनी की बीमारियां। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने नए आरोप लगाए हैं। असम विधानसभा में राज्य को मियां मुसलमानों की जमीन नहीं बनने दूंगा जैसे तीखे बयानों के बाद सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने अब कहा है कि मियां मुसलमान मछली पालन में यूरिया डाल रहे हैं। इस वजह से किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं। मियां मुसलमानों से मछली न खरीदे, ऐसा असम के सीएम ने कहा है। वहीं पर यातायात नियम को तोड़ने वालों से नितिन गडकरी निराश हो चुके हैं। बोले, हम और कितना जुर्माना बढ़ा दे। गडकरी ने कहा, हम यातायात नियमों को लागू करने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उल्लंघन पर जुर्माना भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे कोई नतीजे नहीं मिल रहे क्योंकि लोग इन्हें गंभीरता से नहीं लेते। हम कितना जुर्माना बढ़ा दे।
तो दिसंबर में सिपाही भर्ती का रिजल्ट आएगा, 6 महीने में नौकरी मिलेगी, जनवरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिजिकल टेस्ट भी होगा। इस हफ्ते आंसर की आ सकता है। यूपी सिपाही भर्ती 60,244 भर्ती पद के लिए लिखित परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर के अंत तक आ सकता है। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। बोर्ड परीक्षा की आंसर की इसी हफ्ते वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। लिखित परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। वही एक बार फिर से प्रदेश में मानसून का अलर्ट हो गया है। मेहरबान हुआ है मौसम, 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। सबसे ज्यादा बरसात कहां पर होगी, आइए फटाफट से जान लेते हैं, क्योंकि फिलहाल मानसून दोबारा मेहरबान हो चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दोबारा सक्रिय हुआ मानसून प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में भारी बरसात करेगा। इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। आप जिलों का नाम देख सकते हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार से लेकर शनिवार तक श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, गाजियाबाद, मैनपुरी, इटावा, अमरोहा तमाम जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही इन इलाकों में गरज चमक के साथ वज्रपात की चेतावनी है, जिसमें सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, बलरामपुर, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर तमाम ऐसे जिलों हैं जहां पर गरज चमक के साथ भारी बरसात होगी। बड़ी खबर सामने आ रही है। सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप में डकैती डालने वाला एनकाउंटर में ढेर हो गया है। 1 लाख का इनामी था मंगेश यादव। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है यूपी सरकार पर जाति देखकर जान ली गई है। सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े डकैती डालने वाला एनकाउंटर में फिलहाल ढेर हो गया है। 1 लाख का इनामी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग रहा था। एसटीएफ ने उसे घेरा तो वह फायरिंग करने लगा। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसे गोली मार दी है। पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। बदमाश की पहचान मंगेश यादव के रूप में हुई है। वह जौनपुर जिले के अंगरौरा का रहने वाला था। उसके खिलाफ चोरी लूट के 7 मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ जोन के एडीजी एसबी सिरडरकर ने बुधवार रात को ही मंगेश पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को फेक बताते हुए जाति देखकर जान लेने का आरोप लगाया है। 28 अगस्त को कोतवाली नगर के चौक ठठेरी बाजार में सराफा कारोबारी भरत जी सोनी की शॉप में 1.5 करोड़ की डकैती हुई थी। 10 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। 5 बदमाश दुकान के अंदर घुसे थे। सोमवार को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि 3 पहले एक आरोपी विकास ने रायबरेली में सरेंडर किया था। 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। एनकाउंटर की स्पॉट की 3 तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। तो जौनपुर भागने की फिराक में था। एसटीएफ के डिप्टी एसपी डी के शाही ने बताया कि मंगेश यादव और उसका साथी सुल्तानपुर से जौनपुर भागने की फिराक में थे। इनपुट के आधार पर टीम ने हनुमानगंज बाईपास पर उन्हें घेर लिया। सुबह 5 बजे दोनों बदमाश बाइक से जा रहे थे। एसटीएफ ने मंगेश के पास से 32 बोर की पिस्टल और 315 बोर का तमंचा, बाइक और लूटे गए जेवर बरामद किए हैं। बाकी आप फुटेज देख सकते हैं 28 अगस्त का, जो 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें किस प्रकार से लूट हुई थी। इसमें मंगेश यादव भी था। हालांकि अखिलेश यादव ने इसको फेक बताया है। कहा है कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया है, जान ली गई है यूपी सरकार की तरफ से। 28 अगस्त को फिलहाल ठठेरी बाजार में इन लोगों ने लूट किया था, जिसमें एक आरोपी को मारा गया है एनकाउंटर में। सुल्तानपुर में एनकाउंटर पर अखिलेश का यूपी सरकार पर बड़ा आरोप है, जात देखकर जान ली गई है। वैसे आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि 28 अगस्त को दिन दहाड़े दुकान में घुसकर 5 बदमाशों ने असलहे के बल पर करोड़ों का जेवरात और नकदी लूट लिए थे। मंगलवार को घटना का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया था कि कुल 15 बदमाश प्रकाश में आए हैं। फिलहाल अब धीरे धीरे सब पकड़ में आएंगे। लेकिन क्या आपका मानना है कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी सरकार ने जाति देखकर एनकाउंटर किया है, आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे कि आपको फायदे वाली जानकारी मिल सके। हम आपके लाभ के लिए जानकारी बनाते हैं। सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।